मित्रता जाति पाति को नहीं देखती महाराज विभीषण। जिसे मित्र कहो उसकी आपत्ति अपने ऊपर ले लो, यही धर्म है। दूसरे, आप हमारी शरण में आए हैं। शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो अपने प्राण भी दे देने चाहिए, यही धर्म है। मैं राक्षस कुल का ही हूं, परंतु श्री राम का भक्त हूं। क्या राक्षस जाति को श्री राम प्रभु की भक्ति का अधिकार नहीं है? उनकी भक्ति का अधिकार तो प्राणी मात्र को है। प्रभु अपने भक्तों में ऊंच नीच जाति पाति का भेद नहीं रखते। उनके निकट तो देव, दानव, मानव, यहां तक कि पशु पक्षियों में भी कोई भेद नहीं है। उनकी भक्ति सबके लिए सुलभ है। जीवन में कभी वो अवसर आ जाता है जब ज्ञानवान से ज्ञानवान प्राणी आशा और निराशा की अनुभूति से परे शून्य अवस्था में पहुंचकर शून्य हो जाता है। इस समय मैं उसी चैतन्यहीन अवस्था में हूं। मुझे न जीत का भान है न हार की अनुभूति। जिसका स्वामी वन में तिनकों की कुटिया में रहे, उसके सेवक को राजमहल में रहना नहीं सुहाता। इसलिए आज्ञा दें, मैं भी नगर से बाहर सरयू के किनारे नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहूंगा। मेरे प्रभु धरती पर सोते हैं, मैं भी वहां एक गड्ढा खोदकर अपने स्वामी से नीचे के स्तर पर सोऊंगा। वहीं एक पादुका मंदिर बना के श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर सुसज्जित करके उनकी आज्ञा से ही राज्य का कार्यभार संभालूंगा। जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं, वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था, तो क्या फिर उसे जीवित भी कर सकोगे? ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूं या उस पर कोई संदेह कर रहा हूं? सीता, जो एक क्षण के लिए भी कभी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूं, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे?